हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे किसी भी रेक्टेंगल को, स्क्वायर को एंड रोम्बस को पेंडुलम क्यों कहा जाता है। हम वन बाय वन एक एक करके सीखेंगे कि रेक्टेंगल में वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इस रेक्टेंगल को भी हम पेंडुलम कह सकते हैं। चलिए तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेक्टेंगल क्या होता है। ए रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ईच एंगल इज 90 डिग्री। यानी कि रेक्टेंगल एक ऐसा पैराग्राम है जिसे हम मान सकते हैं जिसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये चारों एंगल हमारे 90 डिग्री के होते हैं। एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल लेंथ। और अपोजिट साइड का मतलब होता है आमने सामने की साइड लेंथ में कैसी होती है, इक्वल होती है। चलिए अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी आपकी है कि ईच एंगल इज 90 डिग्री। अच्छा, प्रत्येक एंगल इसका 90 डिग्री का होता है, चाहे वो एंगल ए हो, चाहे एंगल बी हो, चाहे एंगल सी हो, चाहे एंगल डी हो। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। एंड सेकंड इज द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अच्छा, अपोजिट का मतलब ए बी इज इक्वल टू डी सी, ये इसके अपोजिट साइड होगी। एंड सिमिलर ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो अपोजिट साइड्स में ए बी इक्वल टू डी सी जो इक्वल होगी, एंड ए डी इक्वल टू बी सी ये इसके इक्वल हो जाएगी। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यानी कि अपोजिट साइड जो इक्वल थी वो पैरेलल भी होती हैं। जो ए बी बी सी के इक्वल है वह पैरेलल भी है। एंड ए डी इज इक्वल टू एंड पैरेलल टू बी सी। तो जो साइड हमने यहाँ पे देखी थी जो ए बी डी सी के इक्वल है वही ए बी डी सी के पैरेलल भी है, वही ए डी डी सी के इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल भी है। तो ये मुख्य वजह थी वो यही थी, इसीलिए हम किसी भी रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम कह सकते हैं। जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कहती है कि अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होगी तो आप उस क्वाड्रेचर को पैरेललोग्राम कह सकते हैं। इस आधार पर हम वास्तव में रेक्टेंगल को भी क्या कह सकते हैं, पैरेललोग्राम कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। अच्छा, डायगोनल कौन से होते हैं, ये जो तिरछी सी लाइन खींची ए से लेके डी के, ए से लेके सी के लिए और बी से लेके डी के लिए, तो ये टेढ़ी वाली लाइन जो आप देख रहे हैं इसी को हम कहते हैं डायगोनल। अगर मान लो ए से सी डायगोनल की लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो बी से डी लाइन सेगमेंट की लेंथ भी 10 सेंटीमीटर होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। तो डायगोनल कौन कौन से थे, ए सी एंड बी डी। तो AC और BD दोनों डायगोनल कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, ये डायगोनल आपस में इक्वल होने के साथ साथ बाइसेक्ट भी करते हैं, लेकिन 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 इस बात का ध्यान रखेंगे यहाँ पर कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं बनता। ये चार एंगल बने हैं, इसमें दो एंगल लेस देन 90 डिग्री हैं और दो एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। कोई भी एंगल इसमें 90 डिग्री का नहीं मिलेगा आपको। हाँ, ये बात सच है कि इसके डायगोनल आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये था कि AO इक्वल टू CO। अगर मान लो A से C डायगोनल आपका 10 सेंटीमीटर का था तो A से O इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड C से O इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली यदि AC आपका 10 सेंटीमीटर का है तो B से D इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो BO इक्वल टू DO ये भी इक्वल रहेंगे और ये पार्ट भी आपके 5 सेंटीमीटर के ही हो जाएगा। तो वी कैन से दैट कि AC इज इक्वल टू AO इक्वल टू CO एंड BO इक्वल टू DO। ये तो इसकी प्रॉपर्टी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं जो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो फैक्ट मैंने आपको तीन यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। पहला फैक्ट है कि ईच रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। ये हमने पैरेललोग्राम को लिखा है शॉर्ट में, ठीक है। पैरेललोग्राम कैसे लिखा है, तो दो आर्म में पैरेलल लाइन बना के जीएम लगा दी, इसको पैरेललोग्राम रीड कर सकते हैं हम। तो ईच रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम एंड ईच रेक्टेंगल इज ए ट्रेपेजियम। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या हम रेक्टेंगल को ट्रेपेजियम भी कह सकते हैं, कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं कि ट्रेपेजियम में वन पेयर अपोजिट साइड का कैसा होता है, पैरेलल होता है। तो ये उसकी कंडीशन को फुलफिल कर देता है, इसलिए हम रेक्टेंगल को ट्रेपेजियम भी कह सकते हैं। थर्ड इज ईच रेक्टेंगल हैज 8 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आपका जो रेक्टेंगल के अंदर 8 कुल मिला के कितने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं। वो 8 ट्रायंगल कौन कौन से होते हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मान लो मैंने बेस लिया आपका कौन सा, A से B।
अच्छा ए बी पर दो ट्रायंगल आपको मिल रहे हैं, कौन कौन से? ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्राई एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेस टू ट्राई एंगल बी ए डी, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ट्राई एंगल बी ए डी। तो दो ट्रायंगल का कॉन्ग्रेस थे। एंड नेक्स्ट इज सिमिलरली सी डी, सी डी भी पे लेते हैं। तो ट्राई एंगल सी डी, सी डी ए, सी डी ए इज कॉन्ग्रेस टू ट्रायंगल, इज कॉन्ग्रेस टू ट्रायंगल डी सी डी, ट्रायंगल डी सी डी। तो हमें 1 2 3 4 ट्रायंगल दिए हो गए जो कॉन्ग्रेस थे। अब आते छोटे वाले पर, ए ओ बी इज कॉन्ग्रेस टू सी ओ डी, ट्रायंगल AOB is congruous to triangle COD, COD। अब बचे आपके पास दो, ट्रायंगल AOD, ट्रायंगल AOD is congruous to triangle BOC, ट्रायंगल BOC। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल मिलाकर हमने लिखे थे कितने के 8 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये ट्रायंगल आपके ये थे। तो हमने जाना कि रेक्टेंगल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो जिम्मेदार होती है या रेस्पॉन्सिबल होती है, कि इसको हम क्या क्या कह सकते हैं, इसको हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, इसको हम ट्रेपेजियम भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट हम इसका देखते हैं स्क्वायर के बारे में। तो इसके बाद हम देखते हैं कि स्क्वायर, स्क्वायर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी जिससे हम ये कह सकते हैं कि स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी देखते हैं डेफिनेशन क्या है। तो ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स, यानी कि इसकी सभी साइड कैसे होती है, इक्वल्स होती हैं। यानी कि ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, और इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इस टाइप के क्वाड्रेचर को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। अब चलिए इसकी बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है कि ए स्क्वायर हैज ऑल साइड्स इक्वल, यानी कि स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रेचर है जिसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं, यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी या ए डी। तो ए बी बी सी सी डी एंड ए डी। एंड सेकंड इज ए स्क्वायर हैज ईच एंगल 90 डिग्री, यानी कि स्क्वायर का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। तो ए बी सी एंड डी इज आल्सो 90 डिग्री। एंड थर्ड इज बोथ डायगोनल्स आर इक्वल लेंथ, डायगोनल मतलब ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो डायगोनल ए सी इक्वल टू बी डी कैसा होगा, आपका इक्वल होगा। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इज डायगोनल बाइसेक्ट एंड परपेंडिकुलर। अच्छा यहाँ ध्यान देंगे, ये बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को एंड परपेंडिकुलर भी होते हैं। अच्छा बाइसेक्ट का मतलब ये था कि जैसे मान लो ए से सी आपका 6 सेंटीमीटर का है एंड बी सी इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर, तो ए से ओ 3 सेंटीमीटर एंड सी से ओ 3 सेंटीमीटर, बी से ओ 3 सेंटीमीटर, तो डी से ओ इज 3 सेंटीमीटर। तो वी कैन से दैट कि AO equal to CO equal to BO equal to DO। एंड सेकंड पॉइंट इज परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर का मतलब था जहां पर ये दोनों लाइन सेगमेंट आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का होता है। अच्छा ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 डिग्री का ही होगा। तो एंगल AOB, AOB एंड BOC, BOC and COD similar, AOD is also 90 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि डायगोनल इसके बाइसेक्ट भी होते हैं, बाइसेक्टर भी होते हैं, दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं। इधर देखते इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला फैक्ट क्या है कि ऑल स्क्वायर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ, यानी कि सभी स्क्वायर स्पेशल टाइप क्या क्या होते हैं, कैसा स्पेशल टाइप के रेक्टेंगल भी होते हैं, रोम्बस भी होते हैं, ट्रेपेजियम भी होते हैं। अच्छा ऐसे कैसे होता है, इनको रेक्टेंगल क्यों कह सकते हैं, वही इसलिए कह सकते हैं कि ये स्क्वायर रेक्टेंगल की सारी कंडीशन को फुलफिल करता है, यानी कि उसकी कई प्रॉपर्टीज को ऑक्यूपाई कर लेता है। कैसे कैसे करता है कि रेक्टेंगल हमने सीखा था कि अपोजिट साइड इक्वल, इसकी इक्वल होती है, ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी।
इसलिए हम इसको रेक्टेंगल कह सकते हैं। सेकंड रीजन ये था कि रेक्टेंगल के हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो स्क्वायर का भी ईच एंगल हमें पढ़ा था क्या 90 डिग्री का है, इसलिए हम इसको आराम से रेक्टेंगल कह सकते हैं। एंड सेकंड पॉइंट इज रोम्बस। क्या स्क्वायर को रोम्बस भी कहा जा सकता है? कि जी हाँ, रोम्बस भी कहा जा सकता है। अच्छा, रोम्बस क्यों कह सकते हैं? तो रोम्बस की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी ऑल साइड इक्वल, तो स्क्वायर की भी ऑल साइड इक्वल है, कैसा ठीक है। अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है, तो अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल भी है, इसलिए हम इसको रोम्बस भी कह सकते हो, पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। ट्रेपेजियम क्यों कह सकते हैं? अच्छा, ट्रेपेजियम इसलिए कहा जा सकता है कि ट्रेपेजियम की शर्त होती है कि इसका वन पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होता है, तो इसमें तो एक ही नहीं, दो दो साइड अपोजिट साइड पैरेलल है, इसलिए इसको ट्रेपेजियम भी कह सकते हैं। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट इज ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम। क्या ये स्क्वायर पैरेललोग्राम की सारी शर्तों को फुलफिल करता है? यस करता है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या थी? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी कि अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, यस यहां भी होती है इक्वल एंड पैरेलल, एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल इसकी बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, इसलिए हम इस स्क्वायर को पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ईच डायगोनल इज ए बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल। अच्छा, इंटीरियर एंगल का मतलब ये था कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये जो एंगल आपके बने हुए, यहाँ पे जो AC डायगोनल गया ऐसे करके, तो इसने इस 90 डिग्री के एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांट दिया, यानी कि 45 डिग्री के एंगल नीचे, 45 डिग्री के एंगल ऊपर। ऐसे आपको ये भी एंगल आपको 45 का रहेगा, इधर भी ये भी 45 का रहेगा, इसलिए हर एक डायगोनल ने इसके चारों इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट किया हुआ है। तो एंगल जैसे OAB 45 डिग्री का है, O से A से B 45 का, तो O से B से A भी 45 का रहेगा, O से B से C 45 का रहेगा, इस तरह से रहेंगे। एंड फोर्थ फैक्ट इज, जैसे हमने रेक्टेंगल में पढ़ा था कि इसके अंदर 8 जो है 8 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं, तो स्क्वायर के अंदर भी वही सेम टू सेम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी होते हैं। कौन कौन से? कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू BAD, ऐसे करके है ना, ABC और BAD, और CDA ये वाला ट्रायंगल DCB के कॉन्ग्रुएंस होगा। तो 1 2 3 4 चार ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंस हो गए। अब बचे चार, चार में कौन से हैं? जो सेंटर होते हुए निकलते हैं। तो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD। इस प्रकार से ये चार जो ट्रायंगल है आपके आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट पार्ट देखने के इसका ना भूलें। इसके बाद हम बात करेंगे रोमन्स के बारे में, अदर पार्ट।